स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन। जो आपकी इम्पोर्टेंस होती है, वो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं कम्युनिकेशन के, वो आप कैसे करोगे। जो देन पहली जो आपकी वीडियो में था, जो फर्स्ट वीडियो में आपका कम्युनिकेशन का इंट्रो था, सेकंड में आपका मीनिंग डेफिनेशन, और थर्ड में आपके फैक्टर्स थे, और आज थर्ड में भी और फोर्थ में आपके फैक्टर्स थे। तो ऐसे थर्ड में आपका बेसिक एलिमेंट्स थे। तो आज आपका जो फिफ्थ वीडियो है उसमें सम इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं आप वो कैसे क्लियर करोगे। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही आप इनको क्लियर करते हो। तो इसमें क्या होते हैं, आप जब कम्युनिकेशन करते हो, है ना, पहले भी मैंने आपको बताया था, तब आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो सबसे पहले आपकी होती है लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हो। आपको जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, जिसको आप हाव भाव बोलते हैं, आपके कान, आँख, मुंह, हाथ, पैर, है ना, स्पर्श करने के तरीके या किसी को बात समझाने का, तो ये क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन के फैक्ट होते हैं, या कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप करते हो नॉर्मल वे में अपनी बातों को स्पष्ट करना। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट होती है वो है प्रक्रिया, जिसको आप इंग्लिश मीन्स बोलते हो प्रोसीजर। प्रोसेस क्या होती है, कोई भी लगातार होने वाली क्रिया अथवा प्रतिपाद, कोई भी घटना जो समय अनुसार निरंतर परिवर्तनशील है। मतलब आपकी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया होती है, वो लगातार की जाती है। कोई भी लगातार होने वाली क्रिया भी हो सकती है। जब आप बातचीत करते हो या आप उसको प्रतिपाद करते हो, तो वो एक क्या होती है, लगातार चलने वाली क्रिया। या आप कोई किसी चर्चा में बैठे हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वो भी आपकी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है। या आपकी कोई भी घटना जो समय अनुसार निरंतर परिवर्तनशील होती रहे, कुछ भी ऐसी कोई भी घटना जिसके अकॉर्डिंग वो समय अनुसार, टाइम अनुसार परिवर्तनशील होती रहे, तो वो चलती रहे। तो प्रक्रिया क्या होती है, जब आप किसी सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हो तो आप उसको बताओगे, तो वो एक प्रोसीजर बन जाता है। तब आप क्या करते हो, पहले उसका मेथड उठाते हो, फिर आप उस सब्जेक्ट को क्लियर करते हो। तो वो क्या होती है, वो आपकी प्रोसीजर होती है जिसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस होती है वो प्रोसीजर होती है जिसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो। देन सेकंड जो आपकी इम्पोर्टेंस है वो है संहिता कारक, जिसको आप इनकोडर बोलते हैं। इनकोडर क्या होता है, इसमें जो स्रोत के उद्देश्य, जो प्रकट करने के उद्देश्य से जो स्रोत के जो विचार को लेकर संकेत प्रणाली को ढालना होता है। जो आपका श्रोता होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए, है ना, उनके जो ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से उनके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनके कौन से श्रोता के जो विचार होते हैं, उनको उसको लेकर एक प्रणाली में ढालना होता है। मतलब जो सेंडर आपको मैसेज दे रहा है, आप उसको क्या करते हो, जब मैसेज आता है तो आप उसको एकदम रिसीव नहीं कर सकते, उसको इनकोडर करते हो। इनकोडर में जो भी कम्युनिकेशन होती है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हो, फिर आप उस पर विचार करते हो, चाहे आप डिसीजन लेते हो, फिर उसको एक प्रणाली में ढालने की कोशिश करो। मतलब सामने वाले ने आपको एक बिना सेंटेंस के ही आपको कोई सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, देन वो आपको क्या करना है, उस मैसेज को आपको एक ऑर्डर करना है। मतलब उसको एक प्रॉपर एक उसको वाक्य बनाना है। तो वो भी एक आपके कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है जब आप उसको एक वाक्य के तौर पे बनाते हो। थर्ड आता है आपका संदेश, जिसको आप बोलते हो मैसेज। इसमें जो स्रोत होते हैं, संहिता कारक का जो वास्तविक भौतिक उत्पाद करना होता है, जो फॉर एग्जांपल जैसे बोलते समय विचारी संदेश है, लिखते समय लेखक, पेंटिंग में तस्वीर तथा हाव भाव के समय गतिविधि एवं अभिव्यक्ति संदेश है। मतलब जो संहिता कारक जो वास्तविकता होती है, जो भौतिक उत्पाद होते हैं, है ना, तो वो भी आपका एक मैसेजर होता है। वो मैसेज आप किसी के थ्रू भी या आप बोलते समय जो आप मैसेज दे रहे वो आपका भी मैसेजर बन सकता है। या कुछ जो आपके राइटर होते हैं उनका जो मैसेज क्लियर होता है वो उनकी जो लिखते समय क्लियर होता है उनका उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि वो बोलना क्या चाहता है। या जो आपकी पेंटिंग होती है, पेंटिंग पे जो तस्वीर आप बनाते हो
तो उसमें क्या होते हैं, जो उसके हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जो उनकी गतिविधियाँ अभिव्यक्त करते हो आप संदेश से। तो आप किसी भी पेंटिंग को देखते हो तो वो पेंटिंग एक मैसेज देती है। उस मैसेज को आप कम्युनिकेशन का पार्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि आप किसी के भी थ्रू आप कोई वस्तु है वो भी एक आपको कम्युनिकेशन होता है। तो आपका जो मैसेज होता है वो आपको रेडियो, नेट, सोशल नेट के थ्रू, या आपको पेंटिंग के थ्रू, या आपको पोस्टर के थ्रू, या आपको न्यूज़पेपर के थ्रू, आपको किसी के भी थ्रू मैसेज अभिव्यक्त करा सकता है बंदा। देन फोर्थ आता है आपका चैनल, जिसको आप माध्यम बोलते हो। संदेश को वहन करने वाले को माध्यम कहते हैं। मतलब चैनल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंडर आपको मैसेज देता है, तो पहले जो होता है वो इंडोर होता है, फिर वो उस जो मैसेज होता है वो एक चैनल के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करते हो। तो जो चैनल होता है तो उसमें आप क्या देखते हो, माध्यम होता है। आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, या शोरूम खोल रहे हैं, या कोई एक छोटी शॉप खोली, या घर में ही कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उस बिजनेस को फैलाने के लिए क्या करना हो पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। घर घर जाके तो आप कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपको चैनल का सहारा लेना पड़ता है, जिसके थ्रू आप देखते हो टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, पंपलेट, आपका फोल्डर, आपको मतलब कितनी ही ऐसी सोर्सेज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, और सभी के थ्रू आप संदेश अभिव्यक्त करते हो कि कैसे व्यक्ति संदेश पहुंचा सकता है, उसके सारे बेनिफिट्स, फीचर्स, उसमें क्या सुविधाएं होती हैं, सब आप उस पर लिखे रहते हो। वो भी आपका कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है। देन फिफ्थ आता है संकेतवाचक, जिसको करते हैं डिकोडर। इसमें क्या होता है, जो इसमें संदेश को पुनः अनुवाद करने की प्रक्रिया, जिससे इस प्रकार सुनना तथा निरीक्षण करना संभव हो जो प्राप्तकर्ता के लिए अर्थपूर्ण हो सके। मतलब जो डिकोडर वो होता है जिसमें आप जो आपका मैसेज होता है उसको अनुवाद करते हो, पुनः दोबारा से सुनना, उसका अच्छे से अनुवाद करने की जो प्रोसीजर होती है, उसे किस प्रकार आप सुन सकते हो, आप उसका निरीक्षण कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मैसेज होता है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। तो वो डिकोडर के थ्रू होता है। कुछ बार ऐसा होता है जब आप मैसेज देते हो तो कोई इशू बन जाता है, वो मैसेज अच्छे से नहीं जा पाता, या कुछ टूटा फूटा जो मैसेज होता है वो जाता है। तो डिकोडर जो संकेतवाचक होता है तो वो क्या करता है, उस मैसेज का पुनः अनुवाद करता है। वो उसको बाय सेंटेंस वाइज उसको सुनता है, उसका निरीक्षण करता है। देन उसके बाद ही वो जो उसकी अर्थ होता है, उसकी जो मीनिंग्स होती है, उसको देखकर रिसीवर को वो प्राप्त करता है। देन 6 आता है आपका प्राप्तकर्ता रिसीवर। इसमें होता है संचार का लक्ष्य, गोल्स होते हैं। कम्युनिकेशन जो गोल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो मनुष्य अथवा मनुष्यों का समूह जो प्रेषक के विपरीत छोर पर स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो संचार होता है कम्युनिकेशन का, जो गोल्स होते हैं वो क्या होता है, मनुष्य के थ्रू या जो व्यक्ति होते हैं उसके थ्रू, या जो व्यक्तियों का ग्रुप होता है उसमें जो सेंडर होता है उसके विपरीत छोर पर स्थित होते हैं। मतलब जो मैसेज हम दे रहे हैं, जो हमारा सेंडर है वो क्या होगा, वो दूसरे छोर पर स्थित रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेशन करता है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, वो ग्रुप में भी कर सकते हो आप ये 2 व्यक्ति के बीच में भी कर सकते हो, बहुत व्यक्तियों के बीच में भी कर सकते हो। तो आप जिस भी चीज़ को क्लियर कर रहे हो वो आपका रिसीवर होता है, और उस रिसीवर के थ्रू ही आप जो आपका सेंडर होता है वो दूसरे छोर पर खड़ा होता है, और जो रिसीवर होता है आपका श्रोता, जैसे कि आप या आप कहीं पे जाते हो, आप कुछ किसी को बता रहे हो, तो सामने वाले जो आपके रिसीवर होते हैं तो आप एक छोर पर खड़े रहते हो। 7 होती है सीख, लर्निंग। ये क्या होती है, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के प्रोक्ष या उपरोक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्दीपन और प्रतिवेदन की स्थायी इस संबंध में गठित होती है। इसमें जो क्या होता है, यह जो प्रक्रिया होती है, जो परिवर्तन की जो प्रोसीजर होती है चेंजिंग की, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उद्दीपन होता है, और जो स्थायी संबंध पे घटित होती है, जो घटनाएं होते हैं या प्रतिवेदना होती हैं, किसी चीज़ की बात करते हो, आप कम्युनिकेशन करते हो, तो आपका क्या होना होता है, आप उससे एक सीख लेते हो। जैसे
आप हमें कुछ समझा रहे हो या बाहर जैसे हमारे जो मोदी जी हैं वो हमें नई नई योजना के बारे में बताते हैं, उनकी टेक्निक्स बताते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है, हमारी सीख होती है, हम उसको किस प्रकार से अच्छी भली भांति तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंस चलेंगी आपकी।